चैप्टर 12 ला प्रतिशोध चाहता है। जंगल से एक बड़े घेरे में वापस लौटते हुए बंदर आदमी एक और जगह नदी के पास आया, पानी पिया और फिर से पेड़ों पर चढ़ गया। और जब वह शिकार कर रहा था तो अपने अतीत और भविष्य से बेखबर अंधेरे जंगलों और खुले पार्क जैसे स्थानों और विस्तृत घास के मैदानों के पार, जहां रहस्यमय महाद्वीप के अनगिनत शाकाहारी जानवर चर रहे थे, एक अजीब और भयानक कारवां उसकी तलाश में आया। बालों वाले शरीर और टेढ़े मेरे पैरों वाले 50 डरावने आदमी थे। वे चाकुओं और बड़े बड़े डंडों से लैस थे और उनके आगे एक लगभग नग्न महिला चल रही थी, जो तुलना से परे खूबसूरत थी। यह ओपार की ला थी, ज्वलंत देवता की उच्च पुजारिन, और उसके 50 भयानक पुजारी पवित्र बलि के चाकू को चुराने वाले की तलाश कर रहे थे। इससे पहले कभी भी ला ओपार की ढहती बाहरी दीवारों से आगे नहीं गई थी, लेकिन इससे पहले कभी भी इतनी जिद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पवित्र चाकू चला गया था। अनगिनत युगों से हस्तांतरित यह उसे विरासत के रूप में और खोए हुए और भूले हुए अटलांटिस के किसी लंबे समय से मृत पूर्वज से उसके धार्मिक कार्यालय और शाही अधिकार के प्रतीक के रूप में मिला था। ताज के रत्नों या इंग्लैंड की महान मुहर के खो जाने से ब्रिटिश राजा को इससे अधिक कोई परेशानी नहीं हो सकती थी जितनी पवित्र चाकू की चोरी से लाखों हुई थी, जो पृथ्वी पर सबसे पुरानी सभ्यता के पतित अवशेषों की ओपिरियन रानी और उच्च पुजारिन थी। जब अटलांटिस अपने सभी शक्तिशाली शहरों और अपने खेती के खेतों और अपने महान वाणिज्य और संस्कृति और धन के साथ बहुत पहले समुद्र में डूब गया, तो वह अपने साथ मध्य अफ्रीका की विशाल सोने की खदानों में काम करने वाले मुट्ठी भर उपनिवेशवादियों को छोड़कर बाकी सभी को ले गया। इनसे और उनके पतित दासों और बाद में मानवों के खून के मिश्रण से ओपार के दुष्ट पुरुष पैदा हुए, लेकिन भाग्य के किसी अजीबोगरीब संयोग से, प्राकृतिक चयन की सहायता से, अटलांटियन प्रजाति अटलांटिस के शाही घराने की एक राजकुमारी से उत्पन्न मादाओं में शुद्ध और अविकसित रह गई थी, जो महान आपदा के समय ओपार में थी। ऐसी थी ला। महापुरोहिती क्रोध से जल रही थी, उसका हृदय वानरों के टार्जन के लिए घृणा का एक उबलता हुआ पिघला हुआ पिंड था। धार्मिक कट्टरपंथी का उत्साह, जिसकी वेदी को अपवित्र किया गया था, तिरस्कृत महिला के क्रोध से 3 गुना बढ़ गया था। 2 बार उसने अपना दिल ईश्वर समान वानरों के चरणों में फेंक दिया था और 2 बार उसे घृणा का सामना करना पड़ा था। ला जानती थी कि वह सुंदर थी, और वह सुंदर थी केवल प्रागैतिहासिक अटलांटिस के मानकों के अनुसार नहीं, बल्कि आधुनिक समय के मानकों के अनुसार भी ला शारीरिक रूप से पूर्णता की प्राणी थी। टार्जन के ओपार में पहली बार आने से पहले ला ने अपने कबीले के विचित्र और गांठदार पुरुषों के अलावा कभी कोई मानव पुरुष नहीं देखा था। इनमें से किसी एक के साथ उसे देर सबेर संभोग करना ही होगा ताकि महापुरोहितों की सीधी रेखा न टूटे, जब तक कि भाग्य ओपार में अन्य पुरुषों को न ले आए। टार्जन के पहली बार आने से पहले ला को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जैसे लोग भी होते हैं, क्योंकि वह सिर्फ अपने घिनौने छोटे पुजारियों और महान मानवों की जमात के बैलों को जानती थी जो अनादिकाल से ओपर में और उसके आसपास रहते थे, जब तक कि ओपरियन उन्हें लगभग बराबर नहीं मानने लगे। ओपर की किंवदंतियों में पुराने समय के देवता जैसे पुरुषों और हाल ही में आए काले लोगों की कहानियां थीं, लेकिन ये बाद वाले दुश्मन थे जिन्होंने हत्याएं की और लूटपाट की। और साथ ही इन किंवदंतियों में हमेशा यह उम्मीद भी थी कि किसी दिन वह अनाम महाद्वीप जहां से उनकी जाति निकली थी, एक बार फिर समुद्र से बाहर निकलेगा और लंबे समय तक गुलामों के साथ अपनी नक्काशीदार सोने से बनी नावों को लंबे समय से निर्वासित उपनिवेशवादियों की सहायता के लिए भेजेगा। टार्जन के आने से ला के सीने में ये बेतहाशा उम्मीद जगी थी कि आखिरकार इस प्राचीन भविष्यवाणी की पूर्ति निकट है, लेकिन इससे भी अधिक प्रबल रूप से इसने उस हृदय में प्रेम की गर्म आग को जगा दिया था जो अन्यथा कभी उस सर्वव्यापी जुनून का अर्थ नहीं जान पाता, क्योंकि ला जैसी अद्भुत प्राणी कभी भी ओपार के किसी भी घृणित पुजारी के लिए प्रेम महसूस नहीं कर सकती थी। रीति रिवाज, कर्तव्य और धार्मिक उत्साह ने मिलन को नियंत्रित किया हो सकता है, लेकिन ला की ओर से कोई प्रेम नहीं हो सकता था। वह युवावस्था में एक ठंडी और हृदयहीन प्राणी के रूप में विकसित हुई थी, 1000 अन्य ठंडी, हृदयहीन, सुंदर महिलाओं की बेटी जिन्होंने कभी प्रेम नहीं जाना था। और इसलिए जब प्रेम उसके पास आया तो उसने 1000 पीढ़ियों के सभी दबे हुए जुनून को मुक्त कर दिया,
ला को इच्छा के एक स्पंदित धड़कते ज्वालामुखी में बदल दिया और इच्छा के साथ प्रेम और सौम्यता और बलिदान की इस महान शक्ति को उसकी अपनी आग ने घृणा और प्रतिशोध में बदल दिया। इन परिस्थितियों से प्रेरित मनस्थिति में ही ला ने अपने बड़बड़ाते हुए साथियों को अपने उच्च पद के पवित्र प्रतीक को वापस लेने और अपने गलत कामों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से बदला लेने के लिए आगे बढ़ाया। उसने वेरपर के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये तथ्य कि ओपर से छूटने के समय चाकू उसके हाथ में था, उसके मन में बदला लेने का कोई विचार नहीं आया। बेशक पकड़े जाने पर उसे मार दिया जाना चाहिए, लेकिन उसकी मौत से ला को कोई खुशी नहीं होगी। वो टार्जन की सोची हुई मौत की पीड़ा में इसकी तलाश कर रही थी। उसे यातना दी जानी चाहिए। उसकी मौत धीमी और भयावह होनी चाहिए। उसकी सजा उसके अपराध की विशालता के हिसाब से पर्याप्त होनी चाहिए। उसने ला से पवित्र चाकू छीन लिया था। उसने ज्वलंत देवता की उच्च पुजारिन पर अपवित्र हाथ रखे थे। उसने वेदी और मंदिर को अपवित्र किया था। इन बातों के लिए उसे मरना चाहिए था, लेकिन उसने ला उस महिला के प्यार का तिरस्कार किया था और इसके लिए उसे बहुत पीड़ा के साथ भयानक तरीके से मरना चाहिए था। ला और उसके पुजारियों का मार्च रोमांच से भरा हुआ था। वे जंगल के रास्तों से अनभिज्ञ थे, क्योंकि ओपर की ढहती दीवारों के पीछे से शायद ही कोई बाहर निकलता था। फिर भी उनकी संख्या ने उन्हें सुरक्षित रखा और इसलिए वे टार्जन और वेरपर के रास्ते पर बिना किसी दुर्घटना के बहुत दूर तक पहुंच गए। उनके साथ 3 बड़े वानर थे और उन्हें शिकार का पता लगाने का काम सौंपा गया था, जो ओपिरियन लोगों की समझ से परे था। ला ने कमान संभाली। उसने मार्च का क्रम तय किया, उसने शिविरों का चयन किया, उसने रुकने का समय और फिर से चलने का समय तय किया। और हालांकि वह ऐसे मामलों में अनुभवहीन थी, लेकिन उसकी मूल बुद्धि पुरुषों या वानरों से इतनी बेहतर थी कि उसने उनसे बेहतर काम किया। वो एक कठोर कार्यपालक भी थी, क्योंकि वह उन विकृत प्राणियों को घृणा और तिरस्कार से देखती थी जिनके बीच क्रूर भाग्य ने उसे फेंक दिया था, और कुछ हद तक उन पर अपना असंतोष और अपना निराश प्रेम प्रकट करती थी। उसने उन्हें हर रात उसके लिए एक मजबूत सुरक्षा और आश्रय बनाने के लिए कहा और शाम से सुबह तक उसके सामने एक बड़ी आग जलाए रखी। जब वह चलने से थक जाती थी तो उन्हें उसे एक अस्थायी कूड़ेदान पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। न ही किसी ने उसके अधिकार या ऐसी सेवाओं के उसके अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत की। वास्तव में उन्होंने भी सवाल नहीं उठाया। उनके लिए वह एक देवी थी और हर कोई उससे प्यार करता था और हर कोई उम्मीद करता था कि वह उसका साथी चुना जाएगा, इसलिए वे उसके लिए गुलामी करते थे और उसकी नाराजगी की चुभने वाली मार और उसके व्यवहार के आदतन घमंडी तिरस्कार को बिना किसी शिकायत के सहन करते थे। कई दिनों तक वे चलते रहे। बंदर आसानी से पगडंडी का अनुसरण करते रहे और कारवां के मुख्य भाग से थोड़ी दूर आगे निकल गए ताकि वे दूसरों को आसन खतरे के बारे में चेतावनी दे सकें। ये दोपहर के समय की बात है, जब सभी लोग थकान भरे मार्च के बाद आराम कर रहे थे। तभी एक बंदर अचानक उठा और हवा को सूंघने लगा। धीमी आवाज में उसने दूसरों को चुप रहने के लिए आगाह किया और एक पल बाद चुपचाप हवा के साथ जंगल में झूल गया। ला और पुजारी चुपचाप एक साथ इकट्ठे हुए। भयानक छोटे आदमी अपने चाकू और डंडों को उंगलियों से छू रहे थे और झबरा मानवरूपी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। नहीं, उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, इससे पहले कि वे उसे एक पत्तेदार झाड़ी से निकलते और उनके पास आते देखें। वह सीधे ला के पास आया और महान वानरों की भाषा में, जो पतित ओपर की भी भाषा थी, उसने उसे संबोधित किया। महान तारमंगनी वहां सो रहा है, उसने उस दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा जहां से वह अभी अभी आया था। आओ और हम उसे मार सकते हैं। उसे मत मारो, ला ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। महान तारमंगनी को जीवित और बिना किसी चोट के मेरे पास लाओ। बदला ला का है, जाओ, लेकिन कोई आवाज मत करो। और उसने अपने सभी अनुयायियों को शामिल करने के लिए अपने हाथ हिलाए। सावधानी से विचित्र समूह जंगल में उस महान वानर के पीछे पीछे रेंगता रहा, जब तक कि आखिरकार उसने उन्हें हाथ उठाकर रोक दिया और ऊपर की ओर तथा थोड़ा आगे की ओर इशारा किया। वहां उन्होंने वानर मानव का विशाल रूप देखा, जो एक छोटी शाखा पर फैला हुआ था और नींद में भी एक हाथ से उसने एक मोटे अंग को पकड़ रखा था तथा एक मजबूत भूरे रंग का पैर बाहर निकलकर दूसरे को ओवरलैप कर रहा था। वानरों का टार्जन आराम से लेटा हुआ था,
पेट भर कर सो रहा था तथा नुमा, शेर, होटा, सुअर तथा जंगल के अन्य प्राणियों के सपने देख रहा था। खतरे की कोई भी सूचना वानर मानव की निष्क्रिय क्षमताओं पर आक्रमण नहीं कर रही थी। उसने अपने नीचे जमीन पर कोई बालों वाली आकृति नहीं देखी, न ही वे 3 वानर जो चुपचाप उसके बगल के पेड़ पर झूल रहे थे। टार्ज़न को खतरे का पहला संकेत 3 शरीरों के टकराने से मिला, जब तीनों वानरों ने उस पर छलांग लगाई और उसे जमीन पर फेंक दिया, जहां वह उनके संयुक्त भार से आधा स्तब्ध होकर नीचे गिरा और तुरंत ही 50 बालों वाले आदमियों या जितने भी लोग उसके शरीर पर झुंड बनाकर आ सकते थे, ने उस पर हमला कर दिया। तुरंत ही वानरों का आदमी भयावहता के भंवर, प्रहार और काटने वाले भंवर का केंद्र बन गया। उसने नेकदिली से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके खिलाफ बाधाएं बहुत बड़ी थीं। धीरे धीरे वे उस पर हावी हो गए, हालांकि उनमें से शायद ही कोई ऐसा था जिसने उसकी शक्तिशाली मुट्ठी के भार या उसके नुकीले दांतों के फटने को महसूस न किया हो।